हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार रॉय। आप सभी को लैबोरेटरी केमिस्ट्री में एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग इसके पहले के क्लास में हम लोग आइसोटॉप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स के बारे में पढ़े थे। आप लोग को जरूर मजा आया होगा। मैंने इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताया था लास्ट पे जब वीडियो अंत हो तो उसके बारे में मैंने बताया था। तो आप लोग को जरूर मजा आया होगा, ठीक है ना। आइसोटॉप्स और आइसोबार्स और आइसोटोन्स क्या होता है, ठीक है। उसके पहले वाला क्लास में मैंने एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे फाइंड किया था उसके बारे में मैंने पढ़ा था। सब वीडियो से मेरा यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, आप लोग जाके उसको सर्च करें और जाके मेरे वीडियो देखें और उसका आनंद उठाएं। तो आज का जो मैं टॉपिक है और आज का जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो आप लोगों का 11th क्लास का पहला चैप्टर ही है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसी का आज जो है मतलब उसी का नेक्स्ट क्लासेस वाला टॉपिक ही है, जिसका मतलब बहुत सारे लोगों को 9th-10th में हम लोग इसी पढ़े हैं, मास नंबर क्या होता है। ऐसे मास नंबर इसके पहले मैंने बता दिया था। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ कि एटॉमिक मास आखिर होता क्या, एटॉमिक मास का डिफिनेशन एक्चुअली में क्या होता है और एटॉमिक मास जो है सो मास नंबर के बराबर कैसे हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं कि एटॉमिक मास और मास नंबर बराबर, बट कैसे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद एटॉमिक मास जब समझ जाएंगे एटॉमिक मास कैसे कैसे आया, उसके बाद हम लोग समझेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक, तो हम लोग वीडियो की बढ़ते हैं और समझते हैं। तो वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखें। आप लोग 100% विश्वास के साथ देखें और आप लोग मान लीजिए कि आप लोग को यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ आज के वीडियो में सीखने को मिलेगा जो एग्जाम रिलेटेड होगा और आप लोग को समझ में भी आएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को बीच में छोड़े ना। ठीक, तो चलते हैं हम लोग आज की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आज का जो एटॉमिक मास आखिर क्या होता है। हम इससे पहले वाला क्लास में मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ, 2-3 बार बता चुका हूँ मैं कि आखिर ये होता है क्या चीज। देखिए हम लोग ये समझे थे एक बात चीज को कि जो आपका प्रोटॉन होता है ना, प्रोटॉन, ठीक है ना, ये प्रोटॉन जो होता है एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। एटॉमिक नंबर जितना किसी चीज का होगा, कोई भी एलिमेंट का, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, हाँ, एटॉमिक नंबर जितना होगा उसका ये प्रोटॉन होगा। मैंने प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करता है कौन चीज, एटॉमिक नंबर। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या पर क्या डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर, ये तो आपको पता है। और जो मास नंबर जो होता है, मैंने आप लोग को बताया चीज, जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं या तो मास ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं, दोनों चीज बोल सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर डिपेंड करता है। मैं कल भी बताया था आप लोग को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक, यानी कि मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग NP प्लस NN, ये इसका डिपेंड करता है क्या चीज, मास नंबर। मैंने आप लोगों को बताया था, पढ़ाया था, ठीक है ना। मैंने मास नंबर जो होता है, अब बोलिएगा सर इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं लिया जाता है, तो क्यों नहीं लिया जाता मैं देखता हूँ वीडियो में, समझता हूँ, ठीक है ना, क्यों नहीं लिया जाता देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो समझते चलते हम लोग एटॉमिक मास डिफरेंस, एटॉमिक मास को हम लोग डिफाइन करके देखते हैं एटॉमिक मास होता है क्या, देखते हैं। एटॉमिक मास को जानते थोड़ा सा, देखिए एटॉमिक मास है ना आपका ये, ठीक, देखिए एटॉमिक मास जो होता है ना, मतलब एटॉमिक मास जो होता है वो मास होता है ऑफ वन एटम, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। मैंने ये जो होता है मास जो होता है वन एटम का एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का जो मास होता है एक एटम, माने कोई भी एलिमेंट में एक एटम, समझ रहे हैं आप। अब समझिए एलिमेंट में बहुत सारा एटम होता है और वो बहुत सारा एटम एलिमेंट बने, समझते हैं हाइड्रोजन हीलियम लिथियम क्या हो, बहुत ये सब क्या एलिमेंट है। अब ये सब एलिमेंट में अनाप शनाप एटम होता है और उस एटम में एक एटम का जो मास होता है वही कहलाता है एटॉमिक मास। आप समझ रहे हैं, ठीक। अब इसमें जैसे देखिए मेरे पास सपोज दैट क्या है, मान चलो मेरे पास क्या है, कुछ भी ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, तो बहुत सारा एटम, बहुत सारा एटम, बहुत सारा एटम, आपस में एटम है। और ये सब एटम जो है इसमें से एक एटम लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमने बताया था क्या है, मैंने बताया था कि एटम आखिर होता है क्या, हमें भी बताया कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। जो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच में एग्जिस्टेंट और नॉट एग्जिस्टेंट, मैंने जो एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी एग्जिस्टेंस हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटम्स। यदि आप लोग इसके बारे में नहीं देखेंगे वीडियो तो मेरे वीडियो में जाके पढ़ा हुआ, वहां पर देख लीजिए कि एग्जिस्टेंस कौन एग्जिस्ट, मैंने एग्जिस्टेंस एटम जो कैसे एग्जिस्टेंस करता है और कोई एटम एग्जिस्टेंस नहीं करता है, कैसे नहीं करता है, इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने समझाया है, तो वहां पे आप लोग जाके देखिए। बट यहाँ पे समझने की जो बात है कि आखिर इसमें जो एटम है, ठीक है, अब इस एटम का जो मास हम लोग निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें से एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट में एक बहुत सारा एटम है, उस एटम से एक एटम को मैंने निकाल दिया और उस एटम का जो मास होगा वही एटॉमिक मास कहलाता है।
आप समझिए कि सोच सकते हैं कितना छोटा एटम होगा, और उस छोटा एटम को आप अगर बोल दे आपको मास निकालने को, निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाइए, बहुत डिफिकल्ट, बहुत बहुत। समझते हैं कि कैसे इसका मतलब निकाला जाता है, ठीक है ना। एक्चुअली में जैसे होता है ना कि जैसे कोई भी एटम का जो मास निकाला गया था, मतलब किसी के रिलेटिव में, मतलब किसी के तुलनात्मक में निकाला गया था। जैसे हम लोग आज के टाइम में जैसे सब्जी हम लोग खरीदते हैं, तो क्या तराजू में जो बैलेंस लगाया जाता है वो क्या किसके रिलेटिव में निकाला, कोई चीज वहां मतलब कोई लोहा रखा जाता है, जैसे 1 केजी का लोहा, 2 केजी का लोहा, उसको रखा जाता है और उसको रख करके हम लोग के उसके रिलेटिव में हम लोग को जो है मतलब बताया जाता है कि ये जो है आपका, जैसे ये इस तरह नहीं होता, इसी तरह तो होता है शायद में, इसी तरह तोला जाता है कि ये जो है आपका इस तरह से होता है कुछ कुछ। ड्राइंग उतना अच्छा तो नहीं है। तो एक साइड जो है क्या रखा जाता है, लोहा का कोई रखा जाता है, यहाँ पर लोहा रख दिया 1 केजी का, और यहाँ पे सब्जी उतना दे दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है। उसी तरह से एटॉमिक मास जो है, वो भी एटम का जो मास निकालिएगा आखिर तो किसी के रिलेटिव में निकालिएगा ना, तो किसी के रिलेटिव में निकालने के लिए जो है कार्बन एटम को लिया गया था, ठीक है। बट मतलब समझिए चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको समझाएंगे थोड़ा तुरंत इसके बाद में, जब डिफिनेशन बताऊंगा एटॉमिक मास का तो मैं वहां पर समझाऊंगा आपको, ठीक है, कि एटॉमिक मास का किसके रिलेटिव में लिया गया था, ठीक। बट यहाँ समझिए कि एटॉमिक मास जो निकाला गया कैसे निकाला गया, थोड़ा यहाँ समझिए, ठीक। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक, ये होता है, समझिए यहाँ पे। देखिए तो हम दिक्कत निकालना चाहेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन बोल देंगे, क्योंकि एक एटम का जो एलिमेंट का अगर मास होता है उसमें, देखिए हमने बताया ना कि इससे मान चलो ये एटम है, तो इस एटम जो है, ये एटम, इसमें मैंने बताया था एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, और साइड साइड से इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। अब यहाँ पे समझिए, थोड़ा समझिए पहले, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक, मास ऑफ प्रोटॉन ले लिया मैंने, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लेते हैं, ठीक। यहां से हम लोग क्या लेते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे, न्यूट्रॉन, इसके बारे में। अब बोलिएगा सर मास ऑफ प्रोटॉन लिया, मास ऑफ न्यूट्रॉन लिया, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया? थोड़ा समझिए, यहाँ पर भी सबका कंफ्यूजन को दूर नहीं पर भगाने वाला हूँ, थोड़ा समझिए सिर्फ बात को। मास ऑफ न्यूट्रॉन मैंने क्यों नहीं लिया, देखिए मैंने बताया यहाँ पे प्रोटॉन होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है, ठीक, बीच बीच में, और साइड साइड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। अब इसको खोजा कौन था, नहीं था, उसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो बताऊंगा ना उसमें बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमता है, यहाँ पे घूमता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखते बताऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो बताऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, समझ सकते हैं, इतना छोटा, बहुत छोटा, ठीक। और उसके बाद प्रोटॉन का जो मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg ये होता है, ठीक। और देखिए इसका न्यूटन बन गया, न्यूटन को देखिए, इसका तो 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg इसका भी होता है, इस तरह से। देखिए इसके कंपेरिजन यदि हम लोग मानेंगे, देख रहे हैं, अभी मत सोचिएगा कि सर इसका पावर बड़ा है तो इसको बड़ा नहीं, जिसका पावर बड़ा होता है, पावर का माइनस का मतलब क्या होता है पता है, जैसे यहाँ पर लिखा ना 30 पर पावर -31, यहाँ पे लिखा है 3 इंटू, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि 3 को ऊपर रखना है और 30 मतलब कितना 31 को 0 से इसको भागा देंगे। अब 31 को 0 से भागा देंगे तो समझ सकते हैं कैसा इसका कंडीशन आएगा, ठीक है। 31 को 0 से भागा, मान चलो यहाँ पर मैंने 5 दे दिया, देखिए 30 देखिए, इसको 31 का मतलब क्या हुआ कि इसमें मतलब उतना पूरा पावर से भागा, देखिए 1 0 0 0 0 0 0 करके लिखिए और इतना दूर तक आ गया, सोचते कितना छोटा हो जाएगा। और यदि इसको लेते हैं तो थोड़ा सा कुछ हद तक इसका कम है, कुछ हद तक इसका कम है, क्योंकि यहाँ पर पावर थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, इसीलिए इसको जो है सो नेग्लिजिबल कर दिया जाता है, इसको 0 मान लिया जाता है, ठीक है। इसको नेग्लिजिबल, अप्रोक्सीमेट इसको नेग्लिजिबल, क्योंकि एक एटम है, उस एटम का इतना छोटा, बहुत छोटा भी है, और उस छोटा एटम में एक इलेक्ट्रॉन, उसका भी मास बहुत कम है, तो इसको 0 मान लिया जाता है, इसलिए इसका जो मतलब मास है इलेक्ट्रॉन को मास में नेग्लिजिबल माने 0 मान लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास जो इसको मान करके लिया जाता है। लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए दोनों बराबर है, दोनों क्या है, सेम है, ठीक, दोनों सेम है। बात समझ में आ गई आप लोगों की, इलेक्ट्रॉन को मास को क्यों हटा दिया जाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को क्यों लिया जाता है, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है बहुत छोटा होता है, इसको नेग्लिजिबल कर लिया जाता है, ठीक। तो लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लेके चलते हैं, ठीक, चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मास ऑफ प्रोटॉन तो लिए, लेकिन एक एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा उसको लेना पड़ेगा ना, तो मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन, माने नंबर ऑफ प्रोटॉन पर देखिए, अगर सपोज दैट मेरे पास कितना 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो उसका मास कितना है
10 kg, तो 2 से गुना कर देंगे ना, तो उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को गुना करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे लिखते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू कितना, Ne से कर देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से कर देंगे। ठीक, बात समझ रहे हैं? इसको बड़ा n मान लेते हैं। ठीक, इसको कर देंगे। अब देखिए यहाँ से, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कुछ कॉमन पहले देखिए इसको, मास ऑफ प्रोटॉन इसको लिख देते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना निकाले हम लोग, यहाँ पर पढ़े थे, समझे थे कितना होता है मास ऑफ प्रोटॉन, मैंने यहाँ पर देखे थे। मास ऑफ प्रोटॉन कितना, देख लीजिए 1.672 और 1.674। अब देखिए यहाँ पर दोनों को जो है ना, आप अप्रोक्सीमेट मान लीजिए, इसको 2 को हटा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जो आता है ना डिजिट, उसको नेग्लिजिबल कर दिया जाता है, उसको 2 को हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि दोनों सेम है ना। देख रहे हैं 1.672 1.674, तो 4 को हम लोग हटा देते हैं। यार यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम लोग, 1.6, ठीक, 7 इंटू 10 टू द पावर -20 कितना हो जाएगा। यहाँ पर सुनिए, एक बात याद रखिए, यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे लेते हैं ना, ग्राम लिए, केजी लिए, ठीक है ना, उसको ग्राम में कन्वर्ट करके रखिए, अच्छा रहेगा। अब केजी भी ले सकते हैं, बट ग्राम में कन्वर्ट करके रखिए। तो यहाँ पर जब ग्राम में मैं कन्वर्ट करूंगा ना इसको, 27 को, यहाँ 20 कितना था 7। अब जैसे एक बात आप समझिए, यहाँ पर देखिए, समझना पड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा तुम लोग। जैसे देखिए -10 टू द पावर -27 kg है ना, इसको तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पर पता क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से 100 से गुना कर, 1000 से गुना कर देना पड़ेगा। तो 1000 से जब गुना करेंगे तो 3 जीरो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि देखिए प्लस, देखिए यहाँ पे क्या है 10 टू द पावर +3 आ जाएगा। अब गुना में क्या, दोनों जुटता है, अब जुटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 में से 70 जाएगा, कितना 10 टू द पावर -24 बचेगा। ये सब समझ कर रखिए बात। ठीक, देखिए यहाँ से कितना बचेगा मेरे पास, यहाँ पर 24 मैंने ले लेता हूँ, 10 टू द पावर -24 ग्राम ले लिया, इंटू NP प्लस, इसी तरह यहाँ पे ले लेता हूँ 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम इंटू NN। ठीक, अब देखिए यहाँ से, अब मैं दोनों पास कॉमन आ गया, कॉमन ले लेता हूँ मैं। ठीक, कॉमन ले लेता हूँ, तो देखिए कॉमन जब लूंगा तो ऐसे आ जाएगा ना, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। क्यों, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ लिखो, यहाँ लिखे था, इसलिए मैं इसको यहाँ लिखा क्योंकि यहाँ से हमको रिजल्टेंट वैल्यू निकालने में आसान होगा। तो NP प्लस कॉमन लिए तो ये बचेगा ना NN। देखिए कॉमन आया मेरे को, आया कि नहीं आया कॉमन मेरे को, तो एक कॉमन मेरे को आ गया। ठीक, तो यहाँ से हमको एक निकल गया यहाँ से। अब देखिए एक कॉमन आया, ये निकला, देखिए ये वाला देखिए दोस्तों, इसको लोगों भाई लोगों ने अभी में हम लोग पढ़ा है, अभी हम आप लोग को बताए थे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, तो ये होता है मास नंबर। क्या होता है, मास नंबर। ठीक, और यहाँ पे ये जो आया ना, इसको ये जो आपका तो टोटल पूरा निकला है, और ये जो है इसको लोगों ने नाम दिया, क्योंकि देखिए अब इसको आप मास नंबर लेके साथ इतना छोटा सा यूनिट लेके चलिएगा, थोड़ा सा ओल्डर टाइप का लगेगा। आप बोल देगा कि मास नंबर, सपोज इसको रहने दीजिए, ठीक है, इसको रहने दीजिए, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ये ले लिया मैंने। अब देखिए कोई भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास निकालने के लिए बोल दिया जाए आपको, कोई भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो आपको अगर बोल देगा सपोज दैट, ये तो निकल गया, अगर सपोज दैट अगर बोल दे कि आपको बोले कार्बन का एटॉमिक मास निकले, तो आप क्या लिखिए, कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास अगर निकालने के लिए बोल दे, क्या बोल दे, लिख दीजिएगा, सपोज दैट यहाँ पे बोल दे कार्बन का एटॉमिक मास, तो 12। ठीक, तो मास देखिए, एटॉमिक मास यहाँ देखिए, एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, पहले मास नंबर कितना था कार्बन का, तो 12 होता, तो 12 लिख दिया मैंने, उसको 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, इतना होता है। अब बताइए इतना होता है, तो थोड़ा सा इतना तो हमको समझ में आता है कि 12 होता है, 12 कोई डिजिट है, बट आप लोगों को ये समझ में आता है कि ये क्या चीज होता है, थोड़ा जटिल नहीं लग रहा है, इसलिए इसको जो है साइंटिस्ट लोग ने हटा करके इसका नाम दे दिया AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसीलिए इसका नाम जो पड़ा, उसका नाम दे दिया लोगों ने AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो मास नंबर जो होता है वो हो जाएगा आपका A, तो A निकला आपका एटॉमिक मास बराबर जो निकलेगा वो ये निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया हुआ कि AMU कैसे निकला मास नंबर। थोड़ा सा हम लोग इसी को आगे और मैं रिपीट करके बताता हूँ बढ़िया से साफ पेज में। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। अब देखते हैं, आप हम लोग एटॉमिक मास मैंने निकाला भी, तो आप लोग को बताया कि एटॉमिक मास कैसे कैसे निकला। ठीक है, तो एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, वही मास नंबर इनटू वही ये AMU बोल देते हैं। फिर AMU को भी मैंने निकाल मतलब बताया 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम भी बोल देंगे, अगर केजी में बोल देगा तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी बोल देंगे। तो यहाँ से निकला मेरा एटॉमिक मास जो मास नंबर के बराबर होगा, लेकिन AMU होगा। यहाँ तो समझ में आ गया। अगर बोल देंगे एटॉमिक मास ऑफ
एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो मास नंबर कितना हो, लिख देंगे मास नंबर इंटू ये एम यू होने भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा एटॉमिक मास नंबर से कितना हो जाएगा, इसका कितना होता है 14 और ये एम यू, तो 14 एम यू जो होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास। ऐसा पढ़ेंगे आप लोग जरूर, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम में दौर की भाषा में इसको 14 की जगह यू लिखा रहा है, ये जो एम यू पढ़ा, क्योंकि आज की दुनिया शॉर्ट के फॉर्म में चलता है, इसलिए यू को जो यूनिट लिख दिया जाता है, बस इसको यू के फॉर्म में चलते हैं, बस 14 यू लिखा रहता है बहुत जगह, ठीक। अब इसी तरह देखते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन देखते हैं इसका क्या होगा। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 12 इंटू 1, मतलब देखिए यहाँ पर 12 इंटू 1.67 लिखा है, तो एम यू लिखो, दोनों में से कुछ भी लिखो, ठीक, इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम लिख दें, या तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 12 एम यू लिख सकते हैं ना, 12 ये एम यू वही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर तो ए आ गया, ठीक है, लेकिन अब एटॉमिक मास जो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में मापेंगे, आखिर एटॉमिक मास जब मापने की बारी आएगा तो कैसे मापेंगे, तो इसको मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के रिस्पेक्ट में मापेंगे, मतलब कार्बन के रिलेटिव, ठीक है, कार्बन को रिस्पेक्ट। पहले तो हाइड्रोजन लिया था, हाइड्रोजन बहुत सारा रिएक्टिविटी होता है इसलिए हाइड्रोजन को हटा दिया। अब बोलिए सर रिएक्टिविटी क्या हो, जैसे देखिए आप अगर बहुत दिन तक रखिएगा ना हाइड्रोजन वगैरह को, तो क्या होता है, रिएक्ट हो जाता है किसी चीज के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन के देखिए, तो ऑक्सीजन वातावरण बहुत ज्यादा पाया तो ऑक्सीजन वहां से रिएक्शन करके वो भी ऑक्सीजन भी मतलब इस तरह से रिएक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग ज्यादा जो अभी के टाइम में जो किसके रिस्पेक्ट में कोई भी एटम का जो मास निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसके रिलेटिव में लिया जाता है, तो वो कार्बन एटम के रिलेटिव में लिया जाता है, ठीक है। दूसरा एटम में लिया गया था बट बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम आने लगा, इसलिए उसको हटा करके किसको लिया गया, कार्बन को लिया गया। बात समझ में रहा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 ये एम यू बराबर 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम ये होता है, ठीक। और ये तो होता ही, बट इसके साथ हम ले लेंगे 1/12, ठीक है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, ठीक है, 1 एटम ऑफ C12 कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन C12, इसको लेकर के चलेंगे 1 ठीक है ना। इसका डिफिनेशन अगर जानना चाहेंगे तो मतलब व्हाट इज, अगर पूछता है एग्जाम किस तरह से कि वो डिफाइन 1 AMU, तो 1 AMU क्या होता है, थोड़ा इसको डिफाइन करके मैं बताना चाहूंगा कि अगर डिफिनेशन अगर पूछ दे एग्जाम में तो 1 AMU आखिर होता है क्या। तो इसको तो डिफिनेशन लिखने के लिए बोल दे तो इस तरह इसको लिख सकते हैं हम लोग, 1 AMU बराबर होता है क्या, तो 1 AMU, या तो AMU सिर्फ बोल देगा क्या होता है, इसको थोड़ा डिफिनेशन लिख लीजिए, एग्जाम में पूछता है इसलिए बोल दिया। इसको लिख सकते हैं हम लोग द क्वांटिटी, ठीक है, मैंने यूनिट इसको हम लोग बोलते हैं द क्वांटिटी ऑफ मास, ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल, द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, यही होता है, माने जो होता है क्वांटिटी है मास ऑफ इक्वल टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, यही इसका डिफिनेशन। अगर पूछ दे एग्जाम में तो अगर एक नंबर में पूछता है कभी कभार जिसको लिख दीजिएगा वहां से, अगर पूछेगा कि इसका ये क्या होता है 1 AMU बराबर इसका मान कितना है, तो इसको लिख सकते हैं आप 1.66, ठीक है, 056 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम ये होता है। इसको भी लिख सकते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही होता है क्योंकि दोनों एप्रोक्सीमेट माने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग 1 AMU सीखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास का डिफिनेशन अगर लिखने के लिए बोल दे एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे। ऐसे एक्चुअली में एग्जाम में पूछता नहीं, बट थोड़ा समझ लीजिए अगर एग्जाम में पूछ दे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। चलते हम लोग पूछेंगे तो देखते हैं एटॉमिक मास का डिफिनेशन और देख लीजिएगा। द एवरेज रिलेटिव, द एवरेज रिलेटिव ठीक, तो एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू दी, देखिए यहाँ पर एवरेज रिलेटिव मास, देखिए एवरेज का मतलब समझते हैं ना, क्योंकि कार्बन एवरेज का मतलब कि बहुत सारा एटम का मतलब एक एटम का बहुत सारा मासेस है तो उसमें से एक एवरेज लिया गया, मैंने सबको एवरेज का मतलब समझते हैं ना, जितना सारा एटम जितना सारा मासेस दिया रहेगा, जितना सारा मतलब सेम एटम का जो मासेस दिया रहेगा उसमें से सबको क्या करना है, मतलब गुना कर देना और नीचे वाला से जोड़ के भागा दे देना, बस यही होता है। रिलेटिव मैंने क्या हो गया कि मतलब किसी के रिलेट में, मैंने किसी के रिलेटेड नहीं होता, मैंने जैसे हम लोग सब्जी वजन करते हैं तो किसी की रिलेटिविटी में वजन करते हैं तो वही समझ आता है। तो एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मैंने किसी भी एलिमेंट के एटम का जो एवरेज रिलेटिव मास होता है उसको कंपेयर किया जाता है किसके, टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन, मैंने कार्बन एटम से, मैंने कार्बन एटम से लिया गया। आपको मैंने समझाया कि कार्बन एटम से ही क्यों लिया गया, और सारे एलिमेंट से मतलब
सबसे पहले ट्राई मतलब सबसे पहले तो हाइड्रोजन ट्राई किया गया था, बट हाइड्रोजन रिएक्टिविटी से मतलब कुछ प्रॉब्लम आने लगा, इसलिए हाइड्रोजन को हटा दिया। उसके बाद ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन से भी प्रॉब्लम आने लगा, इसलिए उसको भी हटा दिया। उसके बाद लिया लोगों ने कार्बन, क्योंकि कार्बन वेस्ट को मतलब कार्बन को लोगों ने बेस्ट माना, क्योंकि इसके पास बहुत सारा पोस्टुलेट है। आज के टाइम में हम लोग कार्बन का एक पूरा मैंने सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं, और कार्बन में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज्यादा अधिकतर यूज होता है। तो समझ लीजिए कार्बन ज्यादा मतलब यूजफुल हुआ, और कार्बन अच्छे तरीके से मतलब उतना सारा रिएक्टिविटी नहीं, और कार्बन उतना सारा मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता था, इसलिए कार्बन को लोगों ने ले लिया। तो इसी तरह समझ में आया कि एवरेज रिलेटिव मास इसके कंपेयर में लिया गया तो कार्बन एटम लिया। तो डिफिनेशन हो गया आप लोग को, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए आप लोग को। आप देखिए एटॉमिक मास होता है मास ऑफ एन एटम, और 12th मास ऑफ कार्बन। यहाँ से अगर 1 AMU रखिए, अगर यहाँ से AMU रखिए तो AMU कट जाएगा, मास नंबर ऑफ एटम। तो समझ गए यहाँ से आप लोग। अब देखते हैं कि अगर ये तो आपका आ गया एटॉमिक मास, ठीक है ना, एटॉमिक मास समझ में आ जाएगा। अगर पूछ देगा कि अगर देखिए यहाँ से पॉइंट और समझ लीजिए कि अगर हम लोग एटॉमिक मास को, ठीक है ना, एटॉमिक मास समझ में इससे बोल रहे हैं कि एटॉमिक मास ऑफ किसका बोलते हैं, नाइट्रोजन को ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 14 AMU हो जाएगा, ठीक है ना। 14 AMU बोले या तो 14 U बोले, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, मास एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर इसको हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, इसको ग्राम एक्सप्रेस कर देंगे ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास बोल देंगे। बात समझ रहे हैं। अगर इसको मैं ग्राम में एक्सप्रेस कर दूंगा तो ग्राम में बोल दे। देखिए अगर हम लोग बोल देंगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो मैंने निकाला भी है 14 U निकाला, ठीक है ना, 14 U निकाला ना। अगर यहाँ पे बोल देंगे ग्राम एटॉमिक मास, इसको हम लोग बोल देंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम बोल दिया मैंने, ठीक है। अगर इसको बोल देगा नाइट्रोजन का, अब नाइट्रोजन तो क्या लिख देंगे हम लोग 14 U, 14 ग्राम, बस ये होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास में इस तरह से अगर मोलिकुलर एटॉमिक मास बोल देगा, उसके बारे में थोड़ा बता दो, डिफिनेशन इसी तरह से होगा, मोलिकुलर, ठीक है, मोलिकुलर मास इसको बोलते हैं, मतलब बहुत सारे मोलिकुलर का। तो मोलिकुलर मास अगर इस तरह बोल देगा तो इसी तरह इसका भी लिख दीजिए, द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कम्पेयर टू द मास ऑफ एन एटम एज कम्पेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन। इसी तरह उसको भी लिख सकते हैं, इसको भी डिफिनेशन लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। इसी तरह इसका भी निकाल देंगे, द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन नहीं होगा, या होगा या सबस्टांस एज कम्पेयर टू दी 1/12 मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हैं मोलिकुलर मास का मतलब कि वही एटॉमिक मास जिस तरह निकालते हैं, मतलब यहाँ पर मोलिकुल्स का मैंने बताया था, बहुत सारे एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मोलिकुल्स बनाते हैं, मैंने बताया था ना। जैसे H2 यहाँ पर क्या हो गया, मोलिकुल्स में हाइड्रोजन एटम का दो एटम इसलिए मोलिकुल्स बन गए, तो H2 मोलिकुल्स, मतलब बताया मैंने, समझाया ना कि मोलिकुल्स और एटम्स में क्या डिफरेंस, मैंने बहुत बारीकी से इसके बारे में समझाया। आप लोग को देखना हो तो देख लीजिएगा, मेरे वीडियो में बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया था कि मोलिकुल्स और एटम्स आखिर होता क्या है, ठीक है। तो वहां पे मैंने बताया था, तो एटम से ही मोलिकुल्स का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ पर सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, ठीक है। तो दो मोलिकुल्स मतलब दो एटम बना, तो दो एटम से बना मोलिकुल, इसलिए हम उसको मोलिकुल से बना है, इसलिए हम लोग मोलिकुलर मास बोल देंगे। अगर एटम से बना तो उसको एटॉमिक मास बोल देंगे, तो मोलिकुलर मास हो गया। मोलिकुलर मास अगर निकालने के लिए बारी आता है तो जितना सारा एटम होता है, जितना सारा एलिमेंट, उसका एक एक एलिमेंट का हम लोग मास, अगर दो एलिमेंट देखिए डिफरेंट एलिमेंट, वहां प्लस का चिन्ह देखिए, प्लस का चिन्ह दीजिएगा, देखते हैं थोड़ा समझते हैं। जैसे मैग्नीशियम सोडियम क्या बोलते हैं, क्या ये सोडियम कितना होता है 23 होता है, ठीक। प्लस क्लोरीन में कितना होता है, तो क्लोरीन का आपका होता है 17, कितना होता है 35.5 होता है शायद में, हाँ वही होता है 35.5 होता है। अब देखिए यहाँ से उसको जोड़ दीजिए, 5 का 5 हो गया पॉइंट में, 5 3 8 हो गया, 3 2 5, 58.5 क्या बोल रहे हैं मोलिकुलर, तो ये एमयू लिखिएगा, ये एमयू लिखिए, या तो फिर आपको इसको लिखिए 58.5 U। समझ में अगर इस तरह बोल देगा कि एटॉमिक मास, अगर मोलिकुलर मास को हम लोग एक्सप्रेस कर दें किसमें, अगर मोलिकुलर मास को हम लोग मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर मास एक्सप्रेस्ड, इसको वर्णन करेंगे अगर हम लोग एक्सप्रेस्ड इन, इसमें एक्सप्रेस्ड इन, अगर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में तो इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मास, क्या बोल देंगे ग्राम मोलिकुलर। बात समझ रहे हैं आप लोग को, इसको बोलेंगे ग्राम, जिससे बोल देगा कि मतलब ग्राम मोलिकुलर, इसको हम बोल देंगे ग्राम मोलिकुलर, इसको बोल देते हैं हम लोग GMM,
ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ NaCl ले लेता हूँ। तो मैंने निकाल दिया NaCl का ना, क्या निकाला था 58.5। यहाँ पर बस आप ग्राम कर दीजिएगा, ये होगा ग्राम मोलिकुलर मास। तो आप लोग ग्राम मोलिकुलर मास समझ में आ गया। तो किसी भी एटम का अगर मोलिकुलर मास निकालने के लिए बोलते तो निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। थोड़ा मैं एग्जांपल के द्वारा और अच्छे तरीके से समझाता हूँ ग्राम की, थोड़ा सा मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाता है आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो मोलिकुलर मास में एक और बढ़िया समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें निकालते हैं यहाँ से मोलिकुलर मास किसका निकाल देता हूँ मैंने, जैसे मान लिया Al2, इसको ले लिया, दूसरा नीचे सी ले लीजिए, ऐसा समझ में आ जाएगा आप लोग अच्छा तरीके, थोड़ा जटिल भी है। देखते हैं क्लोरीन कितना है, 2 एटम है। सल्फर देखिए यहाँ पर अगर ब्रैकेट में अगर लग जाए ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, सबके साथ गुना करना पड़ेगा 3 को आप लोग, सल्फर के साथ भी ऑक्सीजन के साथ भी। बात समझ रहे, चलते देखते हैं। देखिए क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन कितना होता है 13 होता है, 13 दूना 26, 26 एक 27 हो जाएगा। कितना 2 है तो 2 से गुना कर दीजिएगा। प्लस सल्फर कितना है, एक ही है, लेकिन यहाँ के गुना इसलिए 3 हो गया, तो सल्फर 3 हो गया। तो सल्फर कितना होता है 16 दूना 32, 32 गुना कीजिए किसे 3 से। प्लस कर देखिए जितना सारा अलग अलग एलिमेंट आएगा उसके बाद प्लस का चिन्ह देना। अगर एलिमेंट अगर सेम रहेगा तो भी आप मतलब उसमें आपको गुना डायरेक्ट कर देना। जैसे अगर सोडियम अगर आ गया, मैंने चलो मान ऑक्सीजन आ गया, तो 2 ऑक्सीजन है तो क्या कर दें आप लोग, 2 से गुना कर दीजिए, जो ऑक्सीजन होता है 16 करके, इस तरह होता है, ठीक है ना। तो जब अलग अलग एलिमेंट तो प्लस का चिन्ह दीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से आया, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आपका कितना है 16 होता है ना इसका, ऑक्सीजन कितना है इसे तो 12, 16 गुना कीजिए 12 से। बात समझ रहे हैं। तो फिर आपको इसको दोनों को जोड़ के 3 से गुना कर दिया, ऐसा भी कर सकते हैं, जो आप लोग को आसान लगते हैं। तो 54 हो जाएगा आप लोग का। ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 96 हो जाएगा। ये कितना होगा 16 को 12 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 16 दूना 32 के 2 और 16 एकम 16, 16 3 19, 192 आ गया, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए 6 4 10, 10 2 12 के 2 हाथ में 1 आ गया। उसको 9 9 18, 18 और 5, 18 5 कितना हो गया 23, 23 और 1 24 के 4 हाथ में 2 हो गया। फिर उसके बाद 1 1 और हाथ में कितना 2 1 3, 3 U आ गया। देखिए क्या बोल रहे हैं मोलिकुलर मास, तो U लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक। अगर बोल देगा यही तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर बोल देगा ग्राम मतलब ग्राम मोलिकुलर मास बोल देगा आपको, ठीक है, ऑफ Al2SO4 का होल 3। अगर ऐसा बोल दे क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, 32.4 यहाँ लिखिएगा ग्राम। बात समझ में आ गई। तो ग्राम मोलिकुलर मास कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, मोलिकुलर मास कैसे निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ग्राम एटॉमिक मास कैसे निकाल, सब मैंने बता दिया आप लोग को, समझ में आएगा। तो कैसा लगे वीडियो हम कमेंट बॉक्स में करके बताइए। और मैं एक आंसर ऑप्शन मतलब एक क्वेश्चन देता है उसको सॉल्व करके बताइएगा। ऐसे बोल दे कि H2SO4, ठीक है, फाइंड ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4, इसको थोड़ा आगे जाइएगा तो इसका आंसर क्या आएगा हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो आज के वीडियो में खत्म करता हूँ। आप लोग को वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मैं इसी तरह से आप लोग को पूरा चैप्टर फ्री में पढ़ाने वाला हूँ। 11th क्लास का जितना सारा है, 12th का भी कुछ दिन के बाद स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।